nations with mineral reserves needed for energy transition. What is issue? The world's energy system is mainly powered by fossil fuels. The transition to a low carbon one will shift from coal, oil, and gas to the mineral needed for soil, solar, wind, nuclear, and other technologies. वर्ल्ड एनर्जी सिस्टम ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा पावर्ड की जा रही है और पूरा वर्ल्ड चाहता है कि कोल, ऑयल एंड गैस जो कि फॉसिल फ्यूल मेकिंग करते हैं, फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन किया जाए और सोलर, विंड, न्यूक्लियर एंड अदर टेक्नोलॉजीज को फॉलो करके रिन्यूएबल एनर्जी को एडॉप्ट किया जाए। ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। Which countries have such mineral reserves that can be mined? Below we explain the importance of each mineral. The graphic show the share of world's reserve in each country. इस इशू के अंदर हम देखेंगे किस कंट्री के अंदर कितना मिनरल रिजर्व है और हर मिनरल का क्या इम्पोर्टेंस होता है, वर्ल्ड रिजर्व कितना है किस कंट्री के अंदर। इससे रिलेटेड हम इस आर्टिकल के अंदर ग्राफिकली कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ईच मिनरल। बॉक्साइट, primary source of aluminum, essential for wind turbines, solar panels, batteries, electrolyzers and transmission cables. बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्राइमरी सोर्स है विंड टर्बाइन के लिए, सोलर पैनल्स के लिए, बैटरीज के लिए, इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए, ट्रांसमिशन केबल्स के लिए बॉक्साइड का यूज किया जाता है। वी कैन सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉक्साइड। देख सकते हैं बॉक्साइड सबसे ज़्यादा गुआनिया कंट्री के अंदर रिजर्व है, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज क्रोमियम, की फॉर जियोथर्मल एंड कंसंट्रेटेड सोलर पावर यूज इन विंड टर्बाइन एंड फॉर रेडिएशन शील्डिंग इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्रोमियम की अगर बात की जाए तो जियोथर्मल एंड सोलर पावर के लिए इम्पोर्टेंट है, विंड टर्बाइन में इसका यूज होता है। और क्रोमियम की अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान के अंदर ही पाया जाता है, साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। Cobalt used in consumer electronics, catalyst for the oil industry, resistant metal alloys, critical component in many lithium ion battery technology। कोबाल्ट की अगर बात की जाए तो कोबाल्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में यूज किया जाता है, ऑयल इंडस्ट्री में एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, मेटल एलॉय रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। और बात अगर कंट्रीज की जाए तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर कोबाल्ट मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। कॉपर, क्रिटिकल एलिमेंट फॉर सोलर, फोटोवोल्टेनिक, विंड पावर, बैटरी स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। कॉपर का जो यूज किया जाता है वो सोलर फोटोवोल्टेक में यूज किया जाता है, विंड पावर, बैटरी स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में इसका यूज किया जाता है। कॉपर की अगर बात करें सबसे ज़्यादा चिले के अंदर कॉपर है, पेरू के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, रसिया के अंदर है। ग्रेफाइट, की कंपोनेंट ऑफ बैटरी एनोड्स एंड देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड स्टेशनरी बैटरीज फॉर बैलेंसिंग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बैटरी के एनोड्स में वर्क करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो कि बैटरी में यूज होता है। बैटरीज के लिए स्पेशली ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर है, ब्राज़ील के अंदर है, मोजाम्बिक के अंदर है, इंडिया के अंदर भी 3.1% है। लिथियम, लिथियम आयन बैटरीज के लिए कोर कंपोनेंट का काम करता है, सबसे ज़्यादा लिथियम चिले के अंदर है। मैग्नीज, जिसका यूज सबसे ज़्यादा सोलर एंड विंड पावर में यूज किया जाता है। लिथियम आयन बैटरीज जो कि इलेक्ट्रिक कार में यूज होती है, इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नीज का यूज होता है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। मोलिब्डेनम, ये एक हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एलिमेंट है और मोलिब्डेनम सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर मिलता है, यूएस के अंदर मिलता है। निकेल, जो कि लिथियम आयन बैटरीज के कैथोड के रूप में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट का वर्क करता है। इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी होती है उसमें लिथियम आयन कैथोड होते हैं, निकेल उसके लिए इम्पोर्टेंट है। निकेल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया के अंदर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है। रेयर अर्थ यूज इन विंड पावर फॉर परमानेंट मैग्नेट, विंड पावर में परमानेंट मैग्नेट के तौर पर रेयर अर्थ का यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर है, वियतनाम के अंदर, ब्राज़ील के अंदर है। सिल्वर, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीन एनर्जी, इज इन सोलर फोटोवोल्टिक एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सिल्वर की अगर बात की जाए तो ये क्लीन एनर्जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर फोटोवोल्टिक्स में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है।
सिल्वर की बात की जाए, सबसे ज़्यादा सिल्वर पेरू कंट्री के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, रसिया के अंदर है, चाइना के अंदर है, इंडिया के अंदर भी कुछ सिल्वर मिलता है। यूरेनियम जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एक प्राइमरी फ्यूल के तौर पर वर्क करता है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान के अंदर है, नामीबिया के अंदर है। मेडिसिन नोबल 2024, Victor Ambros and Gary Ruvkun get the call for a discovery of microRNA। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रवको को 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है बिकॉज माइक्रो आरएनए का इन्होंने डिस्कवरी किया है। विक्टर एम्ब्रो एंड गैरी हैव बीन जॉइंटली अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर sociology by 2024 Nobel Academy। They were awarded the prestigious prize for the discovery of microRNA and its role in post-transcription gene regulation। माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी करने की वजह से इन दोनों को ये प्राइज दिया गया है। So thanks for watching this video।